क्लास की शुरुआत हम एक मेडिटेशन से करेंगे। एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे। ओम शांति। दोनों हाथ रिलैक्स, आंखें बंद। शरीर में हल्कापन, मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र। दोनों आंखें बंद। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। स्थूल देह में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ। एक चैतन्य प्रवाह, मुझ चेतना से संपूर्ण शरीर में दिव्य किरणें फैल रही। संपूर्ण शांत मन, आंखें बंद, बुद्धि संपूर्ण एकाग्र। वातावरण में मौन। मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ। संपूर्ण निर्विकार, संपूर्ण पवित्र। मुझसे चहुओर प्यूरिटी के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। प्यूरिटी की एनर्जी संपूर्ण वायुमंडल में। मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ। गहन अनुभूति करेंगे अपने निज स्वरूप की। संपूर्ण स्थिरता, कंप्लीट concentration. I am the spark of divinity. संपूर्ण वायुमंडल चार्ज हो गया है। शरीर संपूर्ण स्थिर।
शांत स्वरूप स्थिति, मन में संपूर्ण हल्कापन, कोई बोझ नहीं, एक दिव्य अनुभव। मैं एक पवित्र आत्मा, एक शांत स्वरूप आत्मा, इस संसार की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही और मुझसे चहुओर सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। मैं एक पावरफुल, शक्तिशाली चैतन्य हूँ। दिव्यता का अनुभव, प्यूरिटी का अनुभव, परम सुख का अनुभव। ओम शांति। एक घटना से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत समय पहले जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण कर रहे थे और अभी विदेश गए नहीं थे और भारत के अलग अलग स्थानों पर घूम रहे थे, एक बार मेरठ में आए। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लाइट ऑन कर दें। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो अपने कमरे में ही बैठकर कुछ किताबों का अध्ययन कर रहे थे। उनके साथ उनके गुरु भाई गंगाधर थे। तो उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से मेरे लिए कुछ किताबें लेकर आओ। और वो गंगाधर जी बाद में जो स्वामी अखंडानंद बने, वो लाइब्रेरी गए और कुछ किताबें लेके आए। विवेकानंद ने कहा कि मुझे सर जॉन लिबॉप, एक फिलोसोफर है, लेखक है विदेश के, उनकी किताबें पढ़नी है। उनकी बहुत सारी वॉल्यूम्स है, बहुत सारे खंड हैं। तो उनके वो मित्र फर्स्ट वॉल्यूम लेकर आए। एक दिन में एक किताब पूरी हुई। उन्होंने दूसरे दिन कहा कि ये किताब वापस दे दो और अब सेकंड वॉल्यूम लेके आओ। वो सेकंड वॉल्यूम लेके आए। एक दिन में किताब पूरी हुई, फिर कहा तीसरे दिन अब तीसरा खंड लेके आओ। तीसरा खंड लेके आए। इस तरह से एक के बाद एक खंड। जो लाइब्रेरियन था उसको आश्चर्य हुआ कि क्या मजाक चालू है, एक दिन में एक किताब वापस, ये कोई पढ़ रहा है या बस ऐसे ही।
वो पूछते हैं उस गंगाधर से कि ये किताब आप किसके लिए लेके जा रहे हो? तो वो कहते हैं हमारे गुरु भाई है विवेकानंद, उनके लिए। तो वो पूछते हैं क्या वो पढ़ते भी है किताब या बस सुबह लेके जाते हैं दूसरे दिन वापस कर देते हैं? तो ये बात जब विवेकानंद को पता चलती है तो वो खुद आते हैं दूसरे दिन। तो वो ग्रंथालय के जो प्रबंधक या जो लाइब्रेरियन होते हैं वो पूछते हैं क्या ये आप किताब पढ़ते हो या बस ऐसे ही? वो कहते हैं जरूर पढ़ता हूं और अब तक आपकी लाइब्रेरी से जितनी किताबें लेके गया वो सब पढ़ चुका हूं। वो लाइब्रेरियन कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो? वो कहते हैं अगर विश्वास नहीं तो पूछ लो। तो वो जो किताब होती है सर जॉन लिबॉफ, फिलोसोफर एंड ऑथर, उनकी कई सारी किताबों में से बीच में से वो कोई भी प्रश्न पूछते हैं और विवेकानंद वो प्रश्न का वैसा ही उत्तर देते हैं जैसा उस किताब में लिखा है और यहाँ तक कि किस पुष्ट पर लिखा है, किस पेज पर वो लिखा है। तो वो लाइब्रेरियन अबाक, ये आप कैसे कर सकते हैं? आपकी विधि क्या है पढ़ने की? आप पढ़ते कैसे हो? और वो कहते हैं I do not read in words, I read not even sentences, I read paragraph after paragraph. सामान्यतः लोग ऐसा पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा पढ़ता हूं। वो लाइब्रेरियन कहता है परंतु फिर भी आपको याद कैसे रहता है? वो कहते हैं ये जो याद रह रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पर वो कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे और क्यों? वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द अनब्रोकन पावर ऑफ सेलिबसी। ये मैं याद रख सक रहा हूं क्योंकि मेरे पास वह ब्रह्मचर्य की अखंडित शक्ति है। I have not allowed my mind to have a single sexual thought in my life. And when practices such unbroken celibacy for a very long period of time, the vital force of the body turns into ojas shakti. और जब शरीर की जो मुख्य शक्ति है जो ओजस का रूप धारण कर लेती है, तब व्यक्ति जो पढ़ता है उसे याद रहता है। जब व्यक्ति जिस चीज में मन लगाना चाहता है वो वहां पर मन लगा सकता है, तब व्यक्ति जो कुछ करना चाहे कर सकता है। इतनी अगाध शक्ति इस सेलिबसी में है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर जो कि कहीं कहीं देखा गया है विवादित मुद्दा है, परंतु यदि भारत का और विश्व का इतिहास यदि हम स्टडी करें तो पता चलेगा कि क्या है ये शक्ति, कैसे इस शक्ति का संचय होता है, क्यों भारत विश्व की जननी है। Destroy the brahmacharya of Bharat and Bharat is reduced to nothingness. भारत की शक्ति उसका ब्रह्मचर्य है। भारत की शक्ति का कारण उसमें पैदा हुए ऐसे वीर लोग थे, तपस्वी थे, योगी थे, ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, मनीषी थे, विद्वान थे। उनके पास ये शक्ति थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो विज्ञान के विषय में, पर उसके पहले ब्रह्मचर्य क्या है। हजारों परिभाषाएं हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मसंयम,
ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य अर्थात वह चर्या जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार हो, वह चर्या जिसमें व्यक्ति नैतिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से जिसकी उन्नति हो जाए। सेलिबसी शब्द अंग्रेजी शब्द है और ब्रह्मचर्य से बहुत दूर है, परंतु उससे नजदीक भी कोई दूसरा शब्द है नहीं, इसलिए भाषा के रूप से सेलिबसी का ही प्रयोग किया जाता है। एक नजर सबसे पहले भारत के इतिहास पे हम डालेंगे। भारत का जो अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान, अंतिम हिंदू शासक। क्यों भारत में मुगल आए, क्यों भारत मुगलों के हाथ में चला गया? पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग की समाप्ति थी। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और भारत सीधा मुगलों के शासन में चला गया। क्यों हुई यह हार? मोहम्मद घोरी को उसने कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 16 बार हराया, परंतु जो प्रामाणिक इतिहासकार है, तराइन युद्ध 1 और तराइन का युद्ध 2, वो कहते हैं 2 ही युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी को उसने हरा दिया और पृथ्वीराज जैसा शक्तिशाली शासक कोई था नहीं, परंतु दूसरे युद्ध में उसकी हार हो गई। और क्यों वो हार हुई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मुख्य कारण एक जो था वो उसकी काम वासना, द हिडन लस्ट। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता स्वयंवर से अपहरण कर ले गया और वो इतना बलशाली और शक्तिशाली शासक था, परंतु उस समय वो भोग में डूबा हुआ था। जब घोरी ने आक्रमण किया दूसरी बार, बहुत बार खबरें आई कि कुछ कीजिए महाराज, परंतु वासना बहुत शक्तिशाली थी और वहीं पर पृथ्वीराज बंदी बना। बाद में कहानी सब जानते हैं। उसी तरह नेपोलियन, उसी तरह अभिमन्यु, उसी तरह हिटलर, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। उसी तरह गुजरात के राजा भीमदेव, सोमनाथ पर हमला हुआ तब वो भी वहीं की मंदिर की देवदासी उसके मोह में फंसा था और वहीं पर उसकी हार हुई। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये तो इतिहास की बातें हैं, इसी तरह भक्ति की बातें हैं और इसी तरह धर्म की बातें हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों ने एक बात हमेशा कही है कि यदि व्यक्ति को शक्तिशाली होना है, नैतिक मूल्य अपने अंदर भरने हैं और जीवन में सफलता पानी है, तो अपने अंदर प्यूरिटी का बल भरना पड़ेगा। जब तक प्यूरिटी का बल अंदर नहीं भरा जाएगा, एनर्जी इधर उधर विकीर्ण होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी। और भारत की संस्कृति में पहले 25 वर्ष गृहस्थाश्रम से पहले ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड होता है स्टडी का, वो पीरियड होता है एजुकेशन का, वो पीरियड होता है कंसंट्रेशन का, जब आपको स्टडी करनी है। एंड इमेजिन इफ अ पर्सन हु इज देयर इन द कॉलेज एंड ही इज इन्वॉल्व्ड विथ समबडी, he will be thinking about that person all the time. He will be thinking about that girl, that boy all the time. So this so-called relationship of boyfriend and girlfriend somewhere puts him at a loss. Study all those people who have achieved the highest. They were absolutely focused in their lives.
and you get deviated from your path. You keep on thinking about that. Whatever you call it love, you call it infatuation, you call it crush, whatever. But ये जो युवा काल है, इस काल में जिसने अपने समय का उपयोग नहीं किया, जिसने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर्स को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाया, फोकस नहीं किया, उसका जीवन आगे जाकर बिखर जाता है और व्यक्ति फिर पश्चाताप करता है। तो ये सारी कुछ बातें बैकग्राउंड है। मुख्य जो विषय है सेलिबसी, इस पर बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि आज जो वातावरण है, मीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सब जगह मैगजीन्स, मूवीज, सब जगह जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है वो आप सब जानते हैं। हर दिन कोई ना कोई एक केस, हर दिन कुकर्म, हर दिन विकर्म, जितने भी जेल है संसार में, यदि उन सारी जेल्स की स्टडी की जाए तो पाए जाएंगे कि वो जो कुछ उन्होंने किया एट द मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, एट द मोमेंट ऑफ पैशन, उनके हाथों से वो हो गया। और फिर बाद में वो कहते हैं हमें ये करना नहीं था, परंतु वो 10 मिनट क्या हो गया पता ही नहीं चला, वो 5 मिनट क्या हुआ पता ही नहीं चला। एंड वी वर ड्राउन्ड इन दैट ओशन ऑफ सेंसुअलिटी। कितने सारे कॉलेज ड्रॉप आउट, कितने सारे कॉलेजेस में जो कुछ भी हो रहा है, उसका मुख्य एक कारण है इस नैतिक बल का अभाव। क्या है ये ब्रह्मचर्य, कैसे इसका पालन किया जाए और क्यों पालन किया जाए इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन द होल वर्ल्ड इज गेटिंग ड्राउन्ड इन सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी? व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस वी आर हियर टू टीच, टॉक, डिस्कस अबाउट ब्रह्मचर्य? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस ब्रह्मचर्य? सबसे पहले तो बताया डेफिनेशन। दिस इज दैट मोड ऑफ लाइफ where you lived in a very pure manner. आज तक दुनिया में जो भी लीडर्स हुए हैं, आज तक दुनिया में जो भी वो लोग हुए हैं who have achieved the highest, यदि उनके जीवन को आप स्टडी करो तो some point of their life, at that moment of achievement, they were at the highest peak of purity. माइकल जैक्सन ने एक जगह लिखा है कि मैं जब डांस करता था तो डांस करते करते एक ऐसा मोमेंट आता था कि डांसर एंड द डांस बिकम वन। AR रहमान ने एक जगह लिखा है कि जब मुझे नया संगीत बनाना होता है, आई रिटायर फ्रॉम एवरीवेयर, आई गो विद इन माई सेल्फ, आई विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, और उस एकांत में, उस मौन में, उस प्योर स्टेट ऑफ द माइंड में वो नया संगीत आई एम एबल टू क्रिएट। सो वेदर इट इज वर्ल्ड, whether it is music, whether it is sculpture, whether it is some writing, कुछ भी हो, उन सब के पीछे एक बल की आवश्यकता है। और whether it is meditation, whether it is spirituality, whether it is finding God या material success, इधर या उधर, इधर जाओ या उधर जाओ, संसार में जो भी महान कार्य होंगे वो सब कंसंट्रेशन की बेस में होंगे। एक वैसा ही उदाहरण विवेकानंद का ही जीवन का, उन्होंने भाषण दिया शिकागो में, और जैसे ही स्टेज से उतरे तो किसी ने बाद में पूछा था उनको कि व्हाट वाज द पावर दैट वाज मूविंग, हाउ यू कुड इन्फ्लुएंस एवरीवन ऑल ऑफ अ सडन? उत्तर उनका वही था जो पहली बार दिया था, इट इज द अनब्रोकन पावर ऑफ प्यूरिटी। हमारे जो विचार है वो कितने शुद्ध है, हमारे जो संकल्प है वो कितने शुद्ध है, हमारी जो भावनाएं हैं वो कितनी शुद्ध है। द प्योरर द माइंड इजियर इट इज टू कंट्रोल। जो मन शुद्ध है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, जो मन इम्प्योर है उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। हमारे 3-4 प्रकार के विचार होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव थॉट्स,
हम किसी के प्रति बहुत तेजी से निगेटिव सोच रहे, जेलसी के विचार आ रहे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, घृणा, नफरत, हेट्रेट उसके प्रति आ रहे नेगेटिव। एक होते हैं वेस्ट, जो हम व्यर्थ का सोच रहे, जो हुआ ही नहीं है उसकी चिंता कर रहे, भविष्य की चिंता कर रहे, या जो पास्ट हो गया उसके प्रति पश्चाताप कर रहे, वेस्ट जा रहा है सब। तीसरे होते हैं नेसेसरी थॉट, अब मुझे ये करना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, पढ़ाई पढ़नी है, लाइब्रेरी जाना है। और उसके बाद होते हैं एलिवेटेड थॉट्स, प्योर थॉट्स। वो जो थॉट्स होते हैं, जैसे अभी आपने कमेंट्री की, उस कमेंट्री में जो थॉट आपको दिए गए वो साधारण विचार नहीं थे, एक एक संकल्प, एक एक थॉट पावरफुल थॉट था। और जैसे वाइब्रेशंस थॉट के फैलते हैं, आपने देखा होगा एक मंदिर में जाओ, वहां के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बाजार, कोई फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? एक है मंदिर, किसी पहाड़ पर एक मंदिर है, और एक है बाजार। यहां और वहां में क्या अंतर है? कोई अंतर? यस, वाइब्रेशंस में क्या अंतर? शांति कहाँ है, यहां या वहां? मंदिर में। क्यों? प्यूरिटी। वहां कौन सा बल है? प्यूरिटी की पावर है। तो वहां के जो विचार है, वहां लोग प्योर विचारों से जाते हैं। मार्केट में कौन से विचारों के साथ घूम रहे? हर व्यक्ति के विचार के वाइब्रेशंस वातावरण में फैल रहे हैं। तो प्रिंसिपल है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी शक्ति जो चाहिए वो है कंसंट्रेशन पावर। एक फिलोसोफर ने लिखा है कि यदि मुझे ये कहा जाए कि मुझे अपनी पढ़ाई फिर से करनी है, तो मैं केवल एक ही काम करूंगा, पहले कंसंट्रेशन पावर को मास्टर करूंगा, उसके बाद में ऑल दिस थिंग्स विल कम एट वन स्ट्रोक। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना, अपने माइंड को प्योर करना, अपने माइंड को ऊंची अवस्था में ले जाना, इससे अमेजिंग रिजल्ट वुड कम, मिरेकल्स रिजल्ट विल कम। तो फिर से आते हैं ब्रह्मचर्य या सेलिबसी या प्यूरिटी। परिभाषा आपको बताई कि वो जीवन का मार्ग है जिसमें मन शांत रहेगा। एक होता है व्यक्ति बार बार चिड़चिड़ापन कर रहा है, उस चिड़चिड़ेपन के भी पीछे कारण कहीं ना कहीं कामना है जो अतृप्त है, वो उसका बाहरी मैनिफेस्टेशन है क्रोध। क्रोध की भी उत्पत्ति उस कामना से हो रही है। तो ब्रह्मचर्य इज दैट वे ऑफ लाइफ वेर यू आर पीसफुल, वेर यू आर काम, वेर यू आर लीडिंग अ प्योर लाइफ स्टाइल, वेर योर कैरेक्टर इज वेरी वेरी प्योर। इस संसार में कोई चोरी करता है तो उसे गलत माना जाता है, कोई टेररिस्ट होता है, कोई कुछ करता है, गलत काम बहुत सारे करते हैं, परंतु जब कैरेक्टर की बात आती है और किसी का कैरेक्टर पता चल जाता है कि बहुत मलिन है, तो उसको लोग घृणा भाव से देखते हैं। चोर को इतना घृणा भाव से नहीं देखा जाता, परंतु व्हेन द कैरेक्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ही इज फॉलन। दैट इज व्हाई द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन लाइफ इज फॉर द कैरेक्टर। और हमारा जीवन वास्तव में स्कूल लाइफ और फिर कॉलेज लाइफ से चालू होता है। इस पूरी लाइफ में कीप अ एम दैट यू विल हैव अ स्टेनलेस कैरेक्टर। कोई हमारे चरित्र का पर कलंक ना लगाए। जिसका चरित्र शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। और वो चरित्र की भी परिभाषा है, चरित्र वो है जब हम अपने कमरे में हैं, चार दीवारों के अंदर, जब हमें कोई देख नहीं रहा है, हम उस समय क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, what we are reading, what we are seeing, what videos, what books, what WhatsApp, क्या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो जो हम कर रहे हैं, यदि वो ऐसा है कि सब लोग देखें और हमें शर्म ना आए, तो समझना कि हम जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। परंतु यदि हम ऐसा कुछ देख रहे हैं
रात के अंधेरों में कि जो हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप जो हमें प्रेम करते हैं, वो उनको पता चल जाए ये कर रहे हैं, तो ये चरित्र नहीं। द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्यूरिटी, टू सेलिबसी, टू ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने एक चीज का पश्चाताप लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस चीज के लिए मैं इतना पश्चाताप करता हूं कि आज तक इससे मुक्त नहीं हो पाया। उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी बीमार थे और मेरे पिताजी से मेरा बहुत प्यार था और मैं उनकी दिन रात सेवा करता था। गुजराती में लिखा हुई किताब है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जिसने नहीं पढ़ी होगी वो जरूर पढ़े। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं मेरे पिताजी की एक बार सेवा कर रहा था, रात का 11 बज गया था, मेरी पत्नी अभी अभी शादी हुई थी और मुझे मेरी पत्नी की याद आई और वो मुझे खींचने लगी, दैहिक आकर्षण, और मुझे लगा कि मैं जाऊं और ये सेवा छोड़ दूं। मैं पांव दबा रहा था, पर यह भी पता था कि पिताजी बहुत सीरियस है, और मैं गया फिर भी पत्नी के पास। अभी 2-3 ही मिनट हुए, ठक ठक, और किसी ने आके बताया आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। उनकी ये इच्छा थी कि आई शुड बी एट विथ हिम एट हिज डेड आवर, बट द डिजायर फॉर सेक्स पुल्ड मी, एंड द फॉल एंड द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। इस बात के लिए मैंने अपने आप को आज तक माफ नहीं किया। बाद में प्रतिज्ञा की और बाद में सब कुछ किया, देश के प्रति जीवन न्यौछावर कर दिया, परंतु आई कुड नॉट फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दिस थिंग। एक स्टूडेंट था बहुत अच्छा, उसको एक नई आदत लग गई थी यूट्यूब पर वीडियोस देखने की ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। ही वॉज द टॉपर, और जैसे ही उसको ये आदत लग गई, धीरे धीरे रात को जागना, his concentration started decreasing, and one day he was absolutely, his character was destroyed. One day he landed up in jail. शुरुआत कहाँ से हुई? उसने अपने अनुभव में कभी किसी पत्रकार को बताया फिर बात। तो पहली हम बात कर रहे थे परिभाषा। डेफिनेशन इज वो जीवन जो बहुत ऊंचा हो। आप सबसे एक प्रश्न है कि आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जो बहुत शुद्ध हो, बहुत पवित्र हो, और आपको देखकर लोग कहें हमको ऐसा बनना है। कौन कौन जीना चाहेगा ऐसा एक जीवन? एक बहुत प्योर लाइफ, हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, सच अ लाइफ। इस जीवन की शुरुआत है ब्रह्मचर्य। अब दूसरी बात, इसके फायदे क्या है? इसके देयर आर 7 बेनिफिट्स। सबसे पहला फिजिकल हेल्थ। जिस व्यक्ति ने अपने ब्रह्मचर्य को बहुत छोटी आयु से नष्ट किया है वो हमेशा बीमार रहेगा। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इतना सारा काम किया है, physiologists, biologists and scientists, they have studied the physical union, the copulation process of animals. फिश के ऊपर स्टडी की गई, स्क्विरल्स के ऊपर स्टडीज की गई, बहुत सारे दूसरे प्राणियों पर स्टडीज की गई, बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी की गई, और पाया कि जैसे ही इनका फिजिकल यूनियन होता है उसके बाद मेल dies or dies after some time, immediately or after some time. बहुत सारी स्टडीज है इसकी। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट जस्ट अ हिंट। सेकेंड, एज आई सेड, शरीर जो है, अगर हम इसमें चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, हमारी कोई बीमारी ना हो, देखा गया है कि जिसकी प्यूरिटी, जिसका ब्रह्मचर्य जितना ज्यादा, उसका शरीर उतना स्वस्थ, उसके शरीर में उतनी लवचिकता, उसके शरीर में उतना उमंग उत्साह रहेगा।
और जहां पर ब्रह्मचर्य रोज रोज नष्ट हो रहा है, वहां पर धीरे 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 शरीर भी नष्ट होने लगता है। एक दूसरा है मेंटल, फिजिकल, मानसिक। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार पढ़ो और याद। एक किताब है, थोड़ी देर के लिए पढ़ो उसको, पर कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होगा यू विल जस्ट ग्रास्प इट, क्योंकि माइंड हैज बिकम वेरी शार्प। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है कि यदि मुझे एक झाड़ दिया जाए और मुझे कहा कि इसको 6 घंटे में काटो, तो मैं पहले 4 घंटे उसकी धार को तेज करूंगा कुल्हाड़ी की, और फिर एक स्ट्रोक में उसको काट दूंगा। कुल्हाड़ी की धार को तेज करना अर्थात अपने मन को तेज करना, शार्पन द एक्स ऑफ माइंड। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जिससे मन की धार इतनी तेज हो जाएगी कि आप जो सुनोगे एक बार वो याद रहेगा, जो पढ़ोगे एक बार वो याद रहेगा। धारणा शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यू जस्ट सी एनीथिंग एंड जस्ट रिमेंबर इट वंस, ओनली वंस यू लिसन एंड यू रिमेंबर। क्योंकि माइंड जहां प्योर है, माइंड में वेस्ट नहीं है, माइंड में नेगेटिव नहीं है, माइंड में सेंसुअल एंड सेक्सुअल थॉट्स नहीं है, माइंड शरीर की सत्ता से ऊपर उठा है, वहां पर अजीब शक्ति आने लगती है विच यू नेवर इमेजिन्ड इन योर लाइफ। सो मेंटल। थर्ड इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट बिकम्स वेरी वेरी शार्प। आपका जजमेंट पावर, ये करूं कि नहीं करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमेशा जीवन में हमको जज करना होता है। और कई लोग स्टूडेंट्स हम देखते हैं इटर्नल कंफ्यूजन में रहते हैं, शेक्सपियर के हैमलेट की तरह, टू बी और नॉट टू बी, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, लाइब्रेरी जाऊं कि घर में रूम पे जाऊं सोने के लिए। हर बात में कंफ्यूजन है। तो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इंटेलेक्ट जो है वो कंफ्यूज है, और इंटेलेक्ट कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि वहां पर प्योरिटी नहीं है। जैसे ही माइंड प्योर होगा, इंटेलेक्ट प्योर होगा, अपने आप सारे कंफ्यूजन सेटल हो जाएंगे। तो इंटेलेक्ट प्रखर होगा। चौथा है नैतिक बल आएगा। आत्मा में क्या भरेगा? नैतिक बल भरेगा। आपके पास बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है, यू कैन बिकम IAS ऑफिसर, बट क्या आप में वो शक्ति है कि कोई हमको घूस दे और हम उसको मना कर सकें? ये जो पावर है ये वो संसार की शिक्षा से नहीं आएगी, ये नैतिक शिक्षा से आएगी। यू कैन बिकम वेरी इंटेलेक्चुअल, यू कैन बिकम साइंटिस्ट, बट आपने देखा होगा इवन द साइंटिस्ट, इवन द पॉलिटिशियंस, इवन द मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द पीपल, दे हैव फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड, क्योंकि नैतिक बल नहीं है। महाभारत में 3 प्रकार के बलों की चर्चा है। फर्स्ट फिजिकल, बाहुबलम। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था, बिल्कुल ऐसे, बहुत 6 टाइम्स, पर उसको जब लाइन लगाई गई वो रोने लगा इंजेक्शन के लिए, उसका वो बल काम नहीं आया वहां। दूसरे प्रकार का बल है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक बल, वो उसके ऊपर है। साइंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी थिन बिल्ड बट दे आर वेरी पावरफुल, और उसके भी ऊपर बल है, वो है आत्मबलम, योग बलम, बाहुबलम, बुद्धि बलम, आत्मबलम। पहले 2 तो मिल जाएंगे संसार से, पर तीसरा जो है वो अर्जित करना पड़ेगा अध्यात्म। तो नैतिक बल, नैतिक फायदे। फिर है आध्यात्मिक, जिसको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ इन द स्पिरिचुअल साइड, यू नीड द पावर ऑफ प्योरिटी। विदाउट प्योरिटी कोई भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में नीचे गए और जेल में हैं, उनका कारण क्या है? चोरी की, वो तो माफ, परंतु जहां काम विकार के वश आत्मा हो जाती है, उसका जबरदस्त पतन हो जाता है। क्रोध ठीक है, लोभ ठीक है, अहंकार ठीक है, परंतु काम 5वीं मंजिल से नीचे गिरना है।
काला मुंह किया, ये क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता। आध्यात्मिक उन्नति। फिर है सामाजिक उन्नति। पूरा समाज, एक समाज बहुत शक्तिशाली तब रहता है तब वहां के सभी लोग मॉरल रहते हैं, नैतिक। आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा, स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टन सिंप्लिसिटी मतलब जिन लोगों में बहुत ज्यादा नैतिक बल है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दिस मैन हैज गॉट स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टा नाम की एक जगह थी विदेश में, वहां के लोग 400-500 सैनिक थे खाली वहां पर। किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया और जो दूसरा देश था उसमें बहुत सारी सेना थी, फिर भी इन 400-500 लोगों ने उन सबको हरा दिया। बाद में पूछा गया आपके अंदर ऐसा क्या बल था? उन्होंने कहा एक समय था हमारा देश वॉज ड्राउन्ड इन सेक्स। हमारा जो देश था भोग विलास में डूबा हुआ था। हमारे देश में एक बार एक संत आया, एक योगी आया, उसने हमको सिखाया, उसने हमको समझाया ये तुम क्या कर रहे हो। और तब हमने एक प्रतिज्ञा की थी आत्म संयम की, इंद्रिय संयम की, और उसके बाद हमारे देश का परिवर्तन हो गया। इसके लिए वो जो देश था स्पार्टा, उससे शब्द निकला स्पार्टन सिंप्लिसिटी। तो सामाजिक। फिर है आर्थिक। एक व्यक्ति जो अधीन हो गया है विकारों के, उसके कितने सारे इंटरनेट के पैसे, उसका कितना मोबाइल के खर्चा, और फिर आगे जो एडिक्शंस होंगी बहुत सारी, वो सब विकारों में जाएगी। एक समाज जहां पर सभी लोग नैतिक है, मॉरल है, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं, रेगुलेटेड लाइफ, वहां पर आर्थिक लाभ भी होगा। ऐसे 7 लाभ है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ साइंस। साइंस क्या कहता है? ये तो हमने धर्म की बातें देखी, अध्यात्म की बातें देखी, वर्तमान जनरेशन कहती है ये तो हम हमेशा से सुनते आएंगे, बट डज साइंस हैज टू से एनीथिंग अबाउट दिस? बहुत सारी स्टडीज हुई है। सिगमंड फ्राइड का नाम किसने किसने सुना है? हाथ खड़ा करें स्टूडेंट्स। पाश्चात्य जगत में एक ऐसा व्यक्ति आया सिगमंड फ्राइड। उसने कहा कि संसार में जितने भी रोग है वो काम वासना के दमन के वजह से होते हैं। सपरेशन ऑफ सेक्स लस्ट लीड्स टू ऑल द डिसीजेस। इसके लिए उसका दमन नहीं करो। और इस फिलॉसफी को सारे देश ने, सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद ही 100-150 सालों में काम विकार इतना फैल गया है कि आप जो चैनल ओपन करो उसमें देयर इज ओनली वन डिस्कशन ऑफ सेक्स। वॉट एवर बुक यू रीड दे टॉक अबाउट सेक्स। Whatever movies you see, they show only this business. इसके सिवा दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं है। पूरा संसार, कोई बाहर के ग्रह का कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आ जाए ना, वो देखेगा लोग तो बाहर से बहुत अच्छा बातें करते हैं, पर अंदर तो केवल काम वासना ही भरी हुई है और कुछ भी नहीं। This is how they talk, because this is ingrained in everybody's mind. इसलिए फ्राइड की फिलॉसफी को सबने स्वीकार कर लिया, बट फ्राइड को भारत के तत्वज्ञान का कोई खबर नहीं थी कि ये शक्ति जो है इसका ऊर्ध्वागमन भी हो सकता है। उसको कुछ पता नहीं था। उसने केवल सप्रेशन के बारे में बात किया, सब्लिमेशन भी हो सकता है, उदात्तीकरण भी हो सकता है, उसको इसको कोई खबर नहीं। तो सिगमंड फ्राइड के ही जो उनके जो शिष्य थे, एल्डर एंड कार्ल जुंग, दे ओनली रिजेक्टेड हिज फिलॉसफी। वो अलग हो गए अपने गुरु से, क्योंकि उन्होंने कुछ और पाया। दिस इज नॉट द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ कि इसको दबा दो तो सारे विकार होते। ही इज राइट इन दैट वन सेंस, बट दैट इज नॉट द होल ट्रुथ। द सेम एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पावर ऑफ ओजस। और बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि दोज हु हैव मेंटेन्ड सेलिबसी फॉर सम टाइम, they have exhibited extraordinary power during that phase of their life। और जो पीरियड में वो नीचे गिरे, उनके वो टाइम जो था वो भोग विलास का समय था। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन बाय साइंटिस्ट। दे हैव डन लॉट ऑफ स्टडीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है, यहाँ पर ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर नर्व उससे सब जगह जा रही है। एग्जाम्पल, दिस इज दी ब्रेन। जैसे ही स्टिमुलस आते हैं यहाँ से,
एक्साइट होता है। एक्साइटमेंट होकर यहाँ मिडल ऑब्लोंगेटा होता है, एक बड़ा ब्रेन होता है, एक छोटा, उसको कहते हैं सेरेब्रम, इसको कहते हैं सेरेबेलम। वो इसको स्टिमुलेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट होता है, यहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स। इसके स्टिमुलेशन या एक्साइटमेंट का संबंध इधर है। इधर जो डिस्चार्ज होगा उसका संबंध यहां पर नहीं है, उसका संबंध इधर। टच इधर होगा, इधर द एनर्जी विल फ्लो आउट। स्मेल इधर होगा, द एनर्जी विल फ्लो आउट। इमेजिनेशन, व्यक्ति इधर इमेजिन करेगा बैठकर, द एनर्जी विल फ्लो आउट। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सिक्रीशंस है, जो बॉडी में दो प्रकार की ग्लैंड है, एक है डक्ट्स वाली, एक है डक्टलेस गोनैड जिसको कहते हैं, ये दो प्रकार के हैं। इसमें से डायरेक्ट सिक्रीशन डक्ट के थ्रू आता है, नली के द्वारा बाहर निकलता है, यहाँ विदाउट नली निकलता है। मेल एंड फीमेल, दिस इज, इफ यू टेक दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, ठीक है। दोनों में गोनैड्स है, ग्लैंड्स है, सेक्सुअल ग्लैंड्स है जिसमें से सेक्सुअल हार्मोन्स निकलते हैं। और ये जो सिक्रीशंस है गो आउट। यदि ये सिक्रीशन बाहर न जाए और इसको अंदर ही रोक दिया जाए तो ये सिक्रीशन विल टर्न इनटू एनर्जी which will go up. It is not that the semen will go up. It is not that the fluid of female will go up. It is the subtle energy of this will go up. और इसका कंट्रोल जो है वो इधर है, विचार, थॉट। रीडिंग, व्यक्ति पढ़ रहा है, ये स्टिमुलस इधर से आएंगे, ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे ही ब्रेन स्टिमुलेट होगा जेनिटल ऑर्गन्स विल गेट स्टिमुलेटेड। इरोटिक इमेजिनेशन, इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। यहां से स्टिमुलस यहां पहुंचेगा, यहां से वो बाहर निकल जाएगा। ये शक्ति जब नीचे बहती है तो शरीरों को जन्म देगी। ये शक्ति जब ऊपर बहेगी तो व्यक्ति में ओजस का निर्माण होगा, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर। फिर व्यक्ति जो बोलेगा उसके बोल में एक शक्ति होगी, वो बोल साधारण नहीं होंगे। व्यक्ति जो करेगा उसमें ऐसा कंसंट्रेशन होगा कि लोगों को आश्चर्य होगा। और जितनी शक्ति नीचे बहेगी, जैसे एक माली है, उस माली के पास बहुत सुंदर बगीचा है, ठीक है, और उस बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे फूल है, बहुत मेहनत करता है, महीना भर उसने मेहनत की, अलग अलग प्रकार के फूल बनाए, और फिर सारे फूलों को एकत्र किया, और फिर फूलों का रस निकाला, और फिर जाके उस रस को नाली में डुबो दिया। इस माली को क्या कहेंगे, होशियार या मूर्ख? क्या कहेंगे? सारे शरीर में भी शरीर बहुत मेहनत करता है और किसी वीर्य का निर्माण करता है, और व्यक्ति आवेश में आ जाए, पैशन, वासना के अधीन हो जाए, और क्षणिक सुख के लिए मेल्स में 12 सेकेंड्स, फीमेल्स में 8 सेकेंड्स, दैट्स द ओनली टाइम, दैट्स इट। उतने ही क्षणों का सुख मिलता और उसमें सारी शक्ति बाहर, और व्यक्ति आफ्टर दैट goes to sleep, frustrated, थक जाता है। After the act, why? उसको तो शक्ति से भरना चाहिए था, उसको तो बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया, but he has gone down. Why? Because the energy has flown out. इस तरह के बहुत सारे explanations हैं साइंटिस्ट, इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। If you want to know more, you can contact me. Now we will straight away come to the main thing कि कैसे इसका पालन करें। तो आप अपनी डायरी निकालेंगे और जो बातें हम आपको बताएंगे
वो आज से लेके तो हमेशा के लिए अपने जीवन में याद रखनी है। ऐसे ब्रह्मचर्य के 16 सूत्र, 12 different methods of following ब्रह्मचर्य, 16 different methods। आवाज नहीं करेंगे, मौन में रहेंगे, एक एक पेज पर एक एक शब्द लिखेंगे केवल। फर्स्ट पेज राइट डाउन बी आर, एक पेज पे लिखेंगे बी, दूसरे पेज पे लिखेंगे आर, डी आर ए एच, द अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑफ सेलिबसी, द इन्फिनिट पावर ऑफ सेलिबसी, जिसका गायन ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें नहीं है। चाहे आप बुद्धिस्टिक फिलॉसफी में चले जाओ, चाहे जैन फिलॉसफी में चले जाओ, चाहे हिंदू फिलॉसफी में चले जाओ, क्रिश्चियन फिलॉसफी में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी मॉरलिटी में चले जाओ, everyone has talked about celibacy. And why so much importance about celibacy? But if you see, the whole world is mad around sex in the world. They are obsessed with it. Not just mad, they are obsessed. And there is hardly any talk in the world, anything about brahmacharya. You will not see anywhere in the world people are talking, except the old religious people. वो बूढ़े बाड़े जो लोग हैं, जिनकी जीवन पूरी हो गई और अभी आध्यात्मिक भजन करते बैठे हैं, खाली वही बातें करते हुए दिखते हैं। While the greatest need of brahmacharya is for the youth, क्योंकि इसी से सारी शक्ति आएगी, ऐसी शक्ति आएगी, ऐसी शक्ति भरेगी कि आप जो करना चाहो वो कर पाओगे। Infinite power, unprecedented powers are manifested in brahmacharya. तो इसके लिए we will tell you about 16 different principles कि जिसको हर एक को अपने जीवन में आज से अभी से धारण कर लेने हैं, जितना हो सके पालन करना है। The results would be amazing. महात्मा गांधी एक बार श्रीलंका गए, वहां पर उनकी पत्नी उनके साथ में थी। तो जो मंच संचालक थे, क्योंकि वो अपने पत्नी को बा बा कहते थे, तो मंच संचालक ने कहा हमारे सभा में महात्मा गांधी जी आए हैं, साथ में उनकी माँ भी आई है। तो क्योंकि वो बा कहते थे उसको, तो महात्मा गांधी उठे और उन्होंने कहा कि आपने राइट ही कहा। एक समय पहले ये मेरी पत्नी थी, अभी ये मेरी माँ ही है। मैं इसको माँ ही के रूप में देखता हूँ। वो एक उदाहरण है। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स विद सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले आपको करना है बी अर्थात बिजी हो जाओ। जो मन बिजी नहीं है, फर्स्ट पेज पे लिखो बिजी और नीचे पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दो। इसमें बिजी किसमें होना है, हर एक को अपनी प्लानिंग बनानी है। फर्स्ट गेट बिजी इन योर स्टडीज, गेट बिजी इन योर करियर प्लानिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी ने पूछा था कि आप अकेले रहते हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, क्या काम विकार आपको सताता नहीं है? Does not the lust assail you, attack you? आप अकेले रहते हो तो काम विकार आपको सताता नहीं है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मुझे काम विकार इसलिए नहीं सताता क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ और वो तो रोज आता है, दरवाजा खटखटाता है, मुझसे कहता है आऊं, मैं कहता हूँ थोड़ी देर पहले मुझे काम करने दो, आई एम बिजी। जब भी हम आइडल बैठेंगे, खाली बैठेंगे, कोई भी काम नहीं है, काम के विचार आएंगे, सेक्सुअल थॉट विल असेल यू। इसके लिए अपने आप को बिजी कर दो अपने कार्य से, अपने आप को बिजी कर दो क्रिएटिव वर्क से, अपने आप को बिजी कर दो स्पिरिचुअल चिंतन में, क्रिएटिव चिंतन में। अच्छे अच्छे विचार लो कहीं से, एक विचार लेना और उसका विस्तार करना। जब तक मन बिजी नहीं, अगर जैसे ही खाली आएगा, सी लोनलीनेस इज अ ट्रिगर, इज अ सेक्सुअल ट्रिगर। जब भी हम अकेले हैं, घर में हैं, तो क्या करेंगे, मोबाइल उठाएंगे और इसमें द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज वेटिंग फॉर अस और सारा मार्ग वहां से चालू होगा। दिस मोबाइल इज जस्ट लाइक फायर, आग की तरह है, जला के नष्ट भी करेगा या फिर रोटी भी पका देगा। फायदा भी बहुत है इससे, पर नुकसान भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए बी केयरफुल। तो फर्स्ट चीज जो आप सबको करनी है अपने लाइफ में,
सुबह सुबह टाइम टेबल बना लेना अपना कि आज मुझे दिन भर क्या क्या करना है। इतने बजे से इतने बजे तक कॉलेज, फिर इतने बजे से इतने बजे तक लाइब्रेरी, फिर इतने बजे से, इट इज नोन एज टाइम बॉक्सिंग। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग, 9 बजे से 10 बजे तक ये करूंगा, 10 बजे से 12 बजे तक ये करूंगा, ये इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। उसमें एक होता है टाइम बफर। टाइम बफर मतलब थोड़ा टाइम बीच में रखना ताकि चलने फिरने में या वहां तक पहुंचने में। तो 9 से 10, फिर 10 से 15 से लेके तो 11:30 तक, तो बीच में कुछ और काम हमको है वो भी एडजस्ट कर देना। जैसे ट्रेन पकड़नी है, 10 बजे की ट्रेन है, हम थोड़ा पहले निकल जाए, तो दैट इज नोन एज टाइम बफरिंग। तो फर्स्ट थिंग इज क्या करेंगे, बिजी, स्वयं को बिजी कर देना। अपनी दिनचर्या में ऐसा कोई टाइम ही नहीं रखोगे जिसमें हमको विचार विकार के संकल्प आए। दूसरा है रीडिंग, सेकंड पेज। हर एक को जो आप पढ़ाई करते हो वो तो पढ़ना ही है, पर साथ साथ स्पिरिचुअल रीडिंग करनी है। कल से स्पिरिचुअल रीडिंग, आज से ही क्या रीडिंग करेंगे, रीड सम इंस्पिरेशनल स्टोरीज, रीड स्पिरिचुअल लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। भारत के संत, योगी पुरुष, ग्रेट लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर, लोगों ने अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की वो पढ़ो। जैसे गोदरेज, हम सुनते हैं ना गोदरेज, कौन था गोदरेज, क्या करता था वो, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ, वहां से मुंबई जब आया कुछ भी नहीं था उसके पास, वकील था पर सच बोलने की आदत थी, फेल हुआ। फिर सोचा एक दिन अगर अखबार में खबर पड़ी कि मुंबई में चोरियां बहुत हो रही है, सोचा क्यों नहीं मैं ताले बनाऊं, और वहां उसके मन में संकल्प आया कि मैं ताले बनाता हूं, और फिर उसने ऐसे बढ़िया ताले बनाए, फिर धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ती गई। आज गोदरेज इज अ ब्रांड। तो स्टडी द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। एक एक व्यक्ति के जीवन में जो गिर गए नीचे, अनुरिमा सिन्हा कौन कौन जानता है, सब जानते हैं कैसे वो गिर गई। और कोई, हम अगर उसकी जगह होते तो क्या हमने सोचा था मेरा पैर कट चुका है, मैं एवरेस्ट में जाऊंगा, क्योंकि डिप्रेस करने वाले कितने लोग आएंगे हमको, कितने लोग कहेंगे अरे तू कुछ नहीं कर सकेगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। संदीप सिंह 2 साल बेड पर था, फिर से खड़ा हो गया। ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, वर्तमान समय के व्यक्तित्व। स्टडी हिस्ट्री। आईएएस की एक एग्जाम में अभी एक ऐसे आया था, एंड द टॉपिक ऑफ द ऐसे वाज, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही सीख ली है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। ये टॉपिक था आईएएस के एग्जाम का। तो व्हाट यू हैव टू डू इज रीडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग एवरी डे। बहुत सारे ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो कि जिसमें से आप थोड़े से अच्छे विचार मन में जाए, क्योंकि विचार बीज है, मन जो है वो भूमि है, ये भूमि है। इसमें काम विकार का बीज डालो, कामनाएं उत्पन्न होगी, फिर पैशन उत्पन्न होगा, जुनून होगा, ऑब्सेशन होगा, फिर वो व्यक्ति चाहिए, वो नहीं मिला और उसके बीच में जो आएगा उसको हटा देंगे, मार देंगे। तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, इसके बीच में जो आएगा उसको खत्म कर देंगे, फिर पढ़ा के ले गई एक तरफ। तो रीडिंग। थर्ड, अमृत वेला। ए इज, थर्ड पेज पे जाओ, सुबह सुबह जल्दी उठना। एक होता है 8 बजे उठना और वहां से दिनचर्या चालू करना, एक है 7 बजे उठना, वहां से दिनचर्या चालू करना, एक होता है 6 बजे, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे। अमृत वेला 4 बजे से चालू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सबको अब 4 बजे उठना चालू कर दो, बट जितने बजे उठते हो थोड़ा पीछे जाओ। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठकर जो पढ़ा जाता है, क्योंकि उस समय संसार जो है वाइब्रेशन बहुत शांत होता है, वायुमंडल फ्रेश होता है, संसार के जो विकारी कर्म है लोग जो कर रहे हैं वो सब सोए पड़े होते हैं उस समय। तो दिस इज द पीरियड वेयर देयर इज अ हाई एनर्जी इन द एटमॉस्फियर, और इस पीरियड में आप उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो कितने बजे उठते हैं आप सभी, पहले तो ये बताओ। 6 बजे? अच्छा, उनको मैं पूछता हूँ, 8 बजे उठने वाले हाथ खड़ा करो। बाकी 1-2 को नहीं देखेंगे, सामने देखो, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। 7 बजे कौन उठता है?
6 बजे कौन उठता है? 5 बजे? 5 बजे भी है? अच्छा, 4 बजे? 4 बजे कोई नहीं है, ठीक है, 5 बजे ओके। तो आपको जल्दी उठना है, फ्रेश होना है और थोड़ा सा उस समय पढ़ाई करनी है। तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। ऐसे महान कार्य भारत की सभ्यता में सबने किए हैं। कौन से समय? अमृत वेला। उसके बाद है एच, नेक्स्ट पेज पर जाओ। एच इज होली कंपनी, सत्संग। जितने भी युवक बिगड़े हैं, टेररिस्ट बने हैं, जेल में हैं, उनकी कंपनी कौन सी थी? उनको ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने घसीट को उनको विकार में लेके गए। वो जाना नहीं चाहते, फिर भी जबरदस्ती फिल्मों में लेके गए। वो दिखाया जो वो देखना नहीं चाहते थे। कुसंग, विकारी संग। तो सबसे पहली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य का, सत्संग, होली कंपनी। ऐसे दोस्त चुनो कि जिनका चरित्र उन्नत, ऊंचा है। दोस्त हु आर मॉरली प्योर, जिनको विकार पसंद नहीं है, ऐसे दोस्त। यदि कोई मिल ही नहीं रहा है तो दोस्ती करो किससे? पास्ट के किताबों में जो लिखे हुए योगी पुरुष है, महान पुरुष है, संत पुरुष है, तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अच्छे लोग कि जो हमारे मन में अच्छे विचार दे हमको। तो होली कंपनी, ठीक है। ऐसे दोस्त जहां होंगे कि जो हमको लगे गिराने वाले हैं, हमको आत्मग्लानि पैदा कर रहे हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव जन्म ले रहा है, उनके वजह से उनसे दूर हो जाओ। वो हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। सो मेक कंपनी होली कंपनी। दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। डायग्राम में बताया था, विचार, थॉट आएगा और ये इधर जाएगा, सिक्रीशन। इसकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। जिसने इस फ्लो को रोक दिया, और इसका संबंध शरीर से कम मन से ज्यादा है, विचारों से ज्यादा है, भावनाओं से ज्यादा है। आज के युवक वर्ग में साइंस तो कहता है ये नॉर्मल है, करते रहो और नष्ट करते रहो खुद को। बट जब विचार पवित्रता के होंगे तब ये कभी नहीं होगा। हमारी माता के सामने, हमारे माँ के सामने, बहन के सामने ऐसे कोई विचार हमारे मन में नहीं आते, क्योंकि वहां प्यूरिटी है। रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई, पहली रात पत्नी शारदा देवी, उन्होंने अपनी मां के रूप में स्वीकार किया, देवी के रूप में स्वीकार किया, षोडशी पूजा की। उन्होंने उसको पूछा पहले, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? उन्होंने कहा कि मैं आपको गिराने नहीं, आपकी आध्यात्मिक मार्ग में आपकी मदद करने आई हूं। दिस इज द रियल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। जितने भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है संसार में, उसमें क्यों कलह है, क्यों संघर्ष है, क्यों झगड़े हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? बिकॉज समवेयर देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन देयर सेक्सुअल लाइफ। दैट इज द ओनली रीजन। बाहर जो हो रहा है वो केवल और केवल ऊपर का है, अंदर कुछ और है। जब when there would be stability in this मेल फीमेल में, तब अपने आप सब ठीक होगा। जो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है उसका कारण somewhere is this. When there would be some distance for some time, automatically the differences will get settled. और युवा काल, maybe 19 to 25, this age, ऐसा कहा जाता है 30 वर्ष तक यदि कोई इन सब इसमें ना जाए तो उसके आगे का जीवन, he will be very powerful योगी,
योगी मीन्स मैं वो योगी नहीं बोल रहा हूँ जो संन्यास जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है। योगी इज चलता फिरता योगी। योगी इज द वन हु इज अ पावरफुल बीइंग हु इज लिविंग इन द सोसाइटी एंड लीडिंग द सोसाइटी। तो यदि किसी को इसकी लत लगी है, एडिक्शन आई विल कॉल इट, स्टॉप करना है। रीड अबाउट हाउ टू गेट रीड, पढ़ो, ये सब इसमें से मिलेगा इंटरनेट से, वो भी मिल जाएगा उसमें कि कैसे उससे मुक्त हो। क्योंकि जो लोग वो कर रहे हैं उनके जीवन में ना तो सुख है, ना तो शांति है, ना कोई पवित्रता है। उनका यौवन वो नष्ट कर रहे हैं, अपनी हार्मोन्स को नष्ट कर रहे हैं, जीवन को भस्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एपिटाइट कंट्रोल, भूख। जितना जितना हमारा भोजन स्वास्थ्यवर्धक होगा, जंक फूड जिसमें नहीं होगे, बहुत तीखा, बहुत मीठा, बहुत चटपटा, ये सब फूड जो है वो जेनेटेलिया को स्टिमुलेट करते हैं। What food you are eating, जैसा मन होगा, जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। तो अपने फूड का भी थोड़ी सी चेकिंग करनी है। बहुत ज्यादा जंक फूड की जिनको आदत है, स्टॉप इट। बहुत ज्यादा जिनको बाहर के खाने की आदत है, स्टॉप इट। जितना हो सके घर का बना हुआ, और जितना हो सके वो सादा हो, अच्छा हो। भोजन में 3 चीजें याद रखनी है। ऐसा इतना नहीं खा लेना है ओवर ईटिंग कि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं कि व्यक्ति इतना खाता है जिससे आधा उसका पेट भरता है और आधा डॉक्टर का। उसको चिंता ज्यादा डॉक्टर की है कि डॉक्टर भूखे ना मरे, इसके लिए आधा वो डॉक्टर के लिए खाता है। वी ऑल ओवर ईट। और जो समस्या है मोटापा, वी सी इन आवर ओपीडीज, मेडिकल ओपीडीज में इतने सारे पेशेंट्स, अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स। तो जिसका फूड पे कंट्रोल है उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत सहज है। जिसका फूड अनकंट्रोल्ड है, खाऊं 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 खाऊं, क्या खाऊं, क्या है अभी, कुछ नया है क्या? जब देखो तब भोजन 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 बुद्धि में घूमते रहता है, गोल 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 गोल। डोंट। फिर ब्रह्मचर्य खाली एक काम का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंसेस। और जहां पर रसेंद्रिय कंट्रोल में नहीं, वहां जनेन्द्रिय कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकते। रिमेंबर दैट वर्ड। सो फूड हैबिट्स, लर्न मोर एंड मोर अबाउट हेल्दी फूड। फ्रूट्स बहुत किसको पसंद है यहाँ पर? कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। फ्रूट्स किनको पसंद है? तो ईट मोर एंड मोर फ्रूट्स। हर चीज में फ्रूट्स को इंक्लूड करो, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। और ऑल द नॉनवेज फूड, onions, garlics, they all are aphrodisiac. They all stimulate. They are all sexual triggers. ऐसे बहुत सारी स्टडीज है, we will not go into the details, but control, appetite control. तो ये हो गया ब्रह्म। भी है सी। सी में कंट्रोल, अगला पेज, कंजर्व, डाइवर्ट द सेक्सुअल एनर्जी। ये 3-4 चीजें हैं यहां पर। इसमें 8 बातें हैं, शॉर्ट में बताऊंगा खाली। ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो दी है शास्त्रों में, भारत के शास्त्रों में, उन्होंने कहा है कि यदि ये 8 में से कोई भी एक बात होती है किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी जगह पर, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। सबसे पहले तो देखना। यदि हम किसी को देखते हैं, कोई भाई किसी बहन को देखता है, कोई बहन किसी भाई को देखती है, मेल सीइंग फीमेल एंड फीमेल सीइंग मेल, एक बार देख लेना नेचुरल है। किसी को हमने देखा, पर उसी को मुड़कर देखना ये इच्छा कहा गया है। उसी को तीसरी बार देखना वासना कहा गया है। हमारी दृष्टि कैसी हो एक दूसरे के प्रति, हायर हो। अगर हम किसी को केवल ऑब्जेक्ट देखेंगे, वस्तु देखेंगे, शरीर देखेंगे, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कभी भी सम्मान नहीं होगा।
हमें किसी को वस्तु नहीं देखना है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणी संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता। जो दिखाई दे रही है उसको बहुत ऊंची नजर से देखना, श्रेष्ठ भाव से देखना, नहीं तो वो केवल एक ऑब्जेक्ट रहेगी, बस एक ऑब्जेक्ट, भोग का ऑब्जेक्ट। तो देखना, फिर है स्पर्श करना। तो ये कुछ बातें इसमें हैं। स्पर्श करना, टच करने की इच्छा, दैट इज द फॉल। लोग कहते हैं हमारी तो फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप है। हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में जैन लोग आते हैं, साध्वी। तो पेशेंट, हम यहाँ बैठते हैं, पेशेंट की सीट यहाँ होती है, तो वो साध्वी लोग वहां बैठते नहीं है। वो कहते हैं यहाँ कोई फीमेल बैठा था, 40 मिनट तक कोई मेल बैठा है, तो दे डोंट सिट। हमने पूछा क्यों? तो शी हैड एक्सप्लेन्ड वंस कि बायो इलेक्ट्रिक रेडिएशन दे स्प्रेड, दैट्स व्हाई वी डोंट सिट। व्हाई दे मेंटेन दैट डिस्टेंस? आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो दिखे तो यहाँ से भाग जाओ, भागना नहीं है कहीं पर भी, दमन नहीं होना चाहिए काम का, उदात्तीकरण होना चाहिए। ये सब हमारे अपने हैं, अपने भाई है, अपने बहन है। ऐसी ऊंची दृष्टि से उनको देखना, तो हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सन्यासी तो भाग कर गए, जंगलों में तपस्या की, उनको तो अप्सराएं दिखती थी, दैट वाज दमन। वो कोई अप्सरा स्वर्ग से नहीं आती थी, उनके मन का ही मेंटल प्रोजेक्शन बाहर गिरता था। इट वॉज नथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज ऑल द मेंटल सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। So we don't want to suppress anything, we want to sublimate it, उदात्तीकरण करना है उसका। So second thing is, first avoid this sexual vision, have spiritual vision, touch। फिर होता है प्रशंसा, किसी एक ही व्यक्ति की प्रशंसा करने रहना, ये बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, this boy is very good, it means we are getting attracted to that person, we don't want to get influenced by anybody। फिर है केली, संस्कृत शब्द है खेलना, किसी के साथ मिलके खेलना। उस जमाने में लिखा हुआ ये बातें है, अभी खेलना है व्हाट्सएप के द्वारा, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से गया, एक मैसेज उधर से गया, खेलना चालू है। कभी वो नाराज, कभी वो नाराज, कभी उसको मनाओ, कभी उसको मनाओ, पढ़ाई रह गई बाजू में और यही चालू है, पढ़ाई रह गई बाजू में और व्हाट्सएप पे गेम्स चालू है। कौन से गेम? रूठने रूसने के, मनाने के, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी गुस्सा, लाल वाला वो इमोजी। फिर उसके बाद में गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक। डर है मेरा मोबाइल किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, कोई देखना नहीं मैसेज। हिस्ट्री, गूगल की हिस्ट्री कोई देखना नहीं, फटाफट डिलीट, क्लियर हिस्ट्री। डर है, पेरेंटल कंट्रोल, माँ बाप लगाते हैं कई जगह। हमारा चरित्र ऐसा उज्जवल, सुंदर, ट्रांसपेरेंट हो, खुली किताब, जो देखना है देख लो, कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं किसी से। इतना पवित्र चिंतन, विचार, भावनाएं, मोबाइल भी अपवित्र हो जाता है। मोबाइल को भी शुद्ध रखना है, उसकी भी शुद्धि करनी थोड़ी, मंत्र जाप से। तो पांचवा है गुह्य भाष्य, सीक्रेट टॉक, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, छुप छुप के बातें करना, लंबा लंबा बात करना, क्या जरूरत है बात करने की? 3 minutes, that's it, no need, focus on the studies। ये आपका वो दिस इज द टाइम फॉर स्टडिंग। किसी से फोन पे आधा घंटा बात करने का टाइम नहीं है ये। दिस इज अ टाइम फॉर स्टडिंग, फॉर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। चाइना में, चाइनीज फिलॉसफी में मास्टरबेशन को एनर्जी सुसाइड कहा गया है। एनर्जी है वो जो जा रहा है उसमें सूक्ष्म एनर्जी के कण हैं, और वो कण यदि एकत्र रहे तो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। समटाइम्स दिस कॉन्वर्सेशन इज अ स्टिमुलस फॉर मास्टरबेशन। तो गुह्य भाष्य। फिर है संकल्प, विचार करना कि उस व्यक्ति से, उस लड़की से वहां जाके मिलूं, उस लड़के से वहां जाके मिलूं,
मोबाइल में देखूं कुछ, वीडियो कुछ देखूं, कुछ सुनूं, दिस इज ऑल संकल्प। और फिर है अध्यावसाय, 7th अध्यावसाय संस्कृत शब्द है, मतलब वास्तव में उस व्यक्ति के समीप जाना, प्राइवेट में, अकेले में, कमरे में बुलाना या कमरे में जाना। और लास्ट सेक्सुअल एक्ट। ऐसे 8 चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक बात यदि हो रही है, ब्रह्मचर्य खाली उस काम एक्ट से कोई लेना नहीं, उससे डायरेक्ट लेना नहीं, उसके पहले इतनी सारी बातें हैं। और जिसके चरित्र में ये सब है वही ब्रह्मचारी है। थॉट लेवल पर ब्रह्मचर्य हो, इमोशन लेवल पर ब्रह्मचर्य हो, स्पीच, कौन से जोक्स हम शेयर कर रहे हैं, वल्गर जोक्स, ग्रीन जोक्स, व्हाट आर वी एंजॉयिंग, वल्गर जोक्स, हमारी भाषा कैसी है, गालियां है उसमें, विकार है उसमें, कमेंट्स है उसमें। इज दिस वी हैव बीन टॉट इन अवर इंडियन कल्चर? हमारे स्पीच कितना ऊंचा होना चाहिए। किसी लड़की को हम ऑब्जेक्ट के रूप में शब्दों में बोल रहे हैं, शी इज नॉट ऑब्जेक्ट, शी इज योर मदर, शी इज नॉट ऑब्जेक्ट, शी इज योर सिस्टर।